डायरियल टेंडेंसी या दिन में 4 से 5 बार तक दोस्तों पॉटी जाना कई लोगों की लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। बहुत सारे लोग इसको हैबिचुएट हो जाते हैं और बहुत सारे लोग इसके लिए अलग अलग वैरायटी की मेडिसिन का सेवन करते हैं। दिक्कत तब नहीं होती है जब आप घर पे हैं, बिकॉज घर पे आप जब भी हैं अपना स्कूल पास करने के लिए घर में वॉशरूम का यूज कर सकते हैं। बट कभी आप अगर ऑफिस में हैं या कहीं बाहर जर्नी कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं या कहीं मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उस दौरान जब आपको मोशन फील होता है तो वो बहुत ही इरिटेटिंग और एनोइंग हो जाता है। तो आज ऐसे कुछ कारणों की चर्चा करेंगे कि क्या बेसिक कारण है जिसकी वजह से ये टेंडेंसी पैदा हो जाती है कि बार बार दिन में 3 से 4 बार और पतली लैट्रिन सामान्यतः पेशेंट में पाई जाती है। तो इनके मुख्य कारणों की चर्चा करेंगे और होम्योपैथी का एक कॉम्बिनेशन जो कि मैक्सिमम केस में आपको आउट ऑफ 10 में से 10 रिजल्ट दे जाएगा। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियोस इंटरेस्टिंग लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जब भी नए वीडियोस आएंगे और वो वीडियोस आपको देखने के लिए नोटिफिकेशन मैसेज मिल जाएगा। तो दोस्तों डायरियल टेंडेंसी होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट जैसा कि हम लोगों ने कहा बार बार इसका बाहर घर से जाने पर या कहीं मीटिंग अटेंड या बाहर होने पर जर्नी में दिक्कत होना तो थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। सबसे बेसिक कारण हम आपको बता दें दोस्तों, जो पेशेंट बहुत नजरअंदाज करता है, ऐसे पेशेंट जिनको गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है या गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं जिसकी वजह से बाइल का सिक्रेशन, दोस्तों हमारे लीवर के नीचे एक छोटा सा सिस्टम पाया जाता है गॉल ब्लैडर जिसे हम लोग बोलते हैं, और इस गॉल में से बाइल का सिक्रेशन होता है। ये हमारे शरीर के स्पेशली फैट वाले पोर्शन को पाचन करने में मदद करता है। तो अगर आपका गॉल ब्लैडर निकाला जा चुका है ऑपरेशन से या उसके अंदर स्टोन्स हो रखे हैं जिसकी वजह से आपका बाइल का सिक्रेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो ये बहुत मेन कारण है जिसको पेशेंट नजरअंदाज करता है। और कई बार डॉक्टर भी शुरुआत में गलती से इसे डायग्नोस नहीं कर पाते, क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड में ही आपको पता चलेगा या सीटी स्कैन वगैरह में पता चलता है कि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो रखे हैं, या पेशेंट ये बताना भूल जाता है कि मेरा गॉल ब्लैडर जो है वो ऑपरेटेड है। तो एक तो ये बेसिक कारण होगा। दूसरा बेसिक कारण दोस्तों, बहुत सारे लोगों को आईबीएस, दोस्तों आईबीएस एक बीमारी है जो एक सिंड्रोम हम लोग बोलते हैं, इरिटेबल बावल सिंड्रोम। बहुत सारे मल्टीपल कैरेक्टर हैं जिसमें पेशेंट को पेट की बहुत सारी समस्याओं के साथ आंतों की भी समस्या और कई बार दिन में लैट्रिन जाना ये एक समस्या होती है। इसी तरह पेट में दोस्तों अल्सरेटिव कोलाइटिस, आंतों का एक हिस्सा जहां पर सूजन हो जाती है, इस सूजन के चलते आपकी जो पॉटी की टेंडेंसी या फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाती है और बार बार आपको ये दिक्कत होती है। और सामान्य अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है, जो कि आप बाहर का खाना वगैरह खाते हैं, तो बहुत बार ऐसा देखा गया कि जो व्यक्ति बाहर का खाना खाते हैं उनको सामान्यतः पेट या डायरियल टेंडेंसी बार बार बन जाती है। एक बहुत ही अच्छा टर्म यहाँ पर आता है दोस्तों, सीबो। सीबो जिसे हम लोग बोलते हैं SIBO, स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ। दोस्तों हमारी आंतों में कुछ अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो पाचन का काम करते हैं, बट अगर इनकी संख्या गलती से ज्यादा हो जाती है, ओवर ग्रोथ हो जाती है, तो ये हमारे पेट में पाचन की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं और हमारी पॉटी जो है हमें बार बार फील होती है। तो SIBO जिसे हम लोग सीबो की कंडीशन बोल रहे हैं, ये भी बहुत नजरअंदाज की जाती है। इसके विपरीत अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की दिक्कत रहती है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा वो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया दोस्तों पाउच में मिलते हैं या टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में आते हैं, जिन्हें खाकर वो पेट को अच्छा रखने की वो करते हैं। आजकल ड्रिंक भी आ रहे हैं प्रोबायोटिक ड्रिंक, जिन्हें पीकर दोस्तों पेट को अच्छा बनाया जाता है, जिससे पॉटी आपकी बार बार हो या ठीक ठाक जिनको कब्ज है उनकी पॉटी होती रहे। तो ये जो बैक्टीरिया है ये नेचुरली हमारी आंतों में पाए जाते हैं। अगर ये कम पाए जाते हैं तो आप एक्स्ट्रा लेकर सेवन करके अपना पेट रेगुलेट कर सकते हैं, बट अगर ये ओवर ग्रोथ कर गए हैं तो आपको क्या करना है, और ऑब्वियसली जब ओवर ग्रोथ नेचुरली हो जाएगी तो आपका पेट का फंक्शन या आंतों का फंक्शन बढ़ेगा और आपकी जो पॉटी है वो आपको बार बार फील होगी। तो दोस्तों ये जो कंडीशन है बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ और आपके गॉल ब्लैडर में ऑब्स्ट्रक्शन या गॉल ब्लैडर का रिमूव हो जाना, ये चीजें तो है ही है। अगर किसी पेशेंट का पास्ट में आंतों का ऑपरेशन हुआ है, जी हाँ 2 साल 4 साल 5 साल पहले इंटेस्टाइन कभी ऑपरेट हुई थी, तो ऐसे पेशेंट को भी पाया गया है कि उन्हें डायरियल टेंडेंसी मिल जाती है। बट अगर एक नॉर्मल पेशेंट में बोले तो दोस्तों ये सीबो वाली जो कंडीशन है, स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ, ये बहुत दिक्कत करती है, जिससे पेशेंट को दिन में 4 से 5 बार पॉटी जाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें ये 3 मदर टिंचर, बहुत ही फेमस मदर टिंचर है दोस्तों, आपने सुना होगा चपारो, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये है हमारे पास पोडोफाइलम, और इसी के साथ है एक
एलोज मदर टिंचर। तो दोस्तों एलोज सोकोटीना मदर टिंचर, पोडोफाइलम मदर टिंचर और चपारो अमरगोसा मदर टिंचर, इनको इक्वल प्रोपोर्शन में आपको मिक्स करना है। दिन में 15 से 20 बूंद थोड़े से गुनगुने पानी में सुबह भी लेना है, दोपहर भी लेना है और शाम भी लेना है। या डिपेंड करता है कि आपकी डायरियल टेंडेंसी कितनी है, उस अनुसार आप इसे सुबह शाम भी ले सकते हैं। दिन में 3 से मैक्सिमम 4 बार तक सेवन कर सकते हैं। फर्स्ट टू सेकेंड डे ही आप देखेंगे आपकी जो पॉटी की कंसिस्टेंसी है, जो कि बहुत पतली थी, वो धीरे धीरे टूवर्ड्स टाइटर, एक तरह से सेमी सॉलिड कह सकते हैं, जो कि नेचुरल कंसिस्टेंसी है, टूवर्ड्स हो जाएगी। अगर पेशेंट को, कई पेशेंट को दोस्तों एक्स्ट्रा टेंडेंसी होती है कि म्यूकस या जेली लाइक सब्सटेंस आता है पॉटी के साथ, तो इसी में आप अटिस्टा इंडिका नामक मदर टिंचर भी ऐड कर लीजिएगा और आप देखेंगे आपकी जो व्हाइट या जेली लाइक टेंडेंसी है वो भी कवर अप हो जाएगी। ऐसे टेंडेंसी वाले पेशेंट को दोस्तों नाइट्रिक एसिड 200 पावर में सुबह शाम 2 से 3 दिन, जी हाँ, बीच बीच में आप जब भी आप मरीज ये सेवन कर रहा है तो खुद से बीच में ट्रीटमेंट के दौरान सुबह शाम 2 से 3 दिन नाइट्रिक एसिड का सेवन महीने या 1.5 महीने के अंतर पे जरूर कर ले। ऐसा इसलिए चूंकि नाइट्रिक एसिड के पेशेंट्स की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेनली हमने देखा कि डायरियल टेंडेंसी के पेशेंट से मैचअप कर जाती है। तो डायरिया के पेशेंट कई बार नाइट्रिक एसिड सुबह शाम 200 लेकर काफी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। और जो हम लोगों ने लक्षणों की चर्चा की, चाहे वो आईबीएस हो, चाहे वो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या सीबो वाली कंडीशन, उनमें भी नाइट्रिक एसिड का बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो महीने में एक बार सुबह शाम नाइट्रिक एसिड 200 जरूर ले और रेगुलर बेसिस पे इस मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन को ट्राई करके देखें, आपको मैक्सिमम केस में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। दोस्तों तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों, जैसे लाइक और शेयर कर दे, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, जिससे जब भी नेक्स्ट वीडियोस आए आप उन्हें भी देख पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।